नमस्कार दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 1 में इसका उल्लेख किया गया है। पॉइंटर को थोड़ा कम कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में डीपीएसपी। इस तरह दोस्तों हमने देखा कि भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया क्या है? तो ऑप्शन बी है राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्यों का संघ का प्रयोग क्यों किया गया? इसका ऑप्शन बी है किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। माफी चाहेंगे, इसका भारतीय राज्य जो है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इस वजह से हम ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संघ के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं? राज्यों का क्षेत्र शामिल किया जाता है, यूटी का क्षेत्र शामिल किया जाता है, भविष्य में अधिग्रहित होने वाले सभी क्षेत्र। इसका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित देश हैं? वर्तमान में ऑप्शन नंबर बी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित देश हैं। 2020 में दादर, नागर हवेली और दमन दीव का विलय किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्य का प्रवेश या स्थापना का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का जो अधिकार है वो संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अनुच्छेद 2 के तहत संसद किन राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, विदेशी क्षेत्र, अधिग्रहित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन या नाम बदलने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास शक्ति होती है अनुच्छेद 3 के तहत। राष्ट्रपति इसमें परामर्श देता है, राज्य के विधानमंडल का कोई रोल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक संसद में किसकी पूर्व अनुमति से पेश किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। अगला क्वेश्चन है, यदि संसद किसी राज्य की सीमा बदलना चाहती है तो राष्ट्रपति को यह विधेयक संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजना होता है। राज्य विधानमंडल की राय के संदर्भ में क्या सत्य है? तो दोस्तों हम जानते हैं राज्य के विधानमंडल की राय का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, तो इसका आंसर संसद राज्य की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित देशों के नाम या सीमा में परिवर्तन के लिए किसकी राय लेना आवश्यक नहीं है? संबंधित केंद्र शासित देश के विधानमंडल की। 12वां क्वेश्चन है, भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ क्यों कहा गया? इसका ऑप्शन बी है, क्योंकि संसद राज्यों के अस्तित्व को समाप्त कर सकती है लेकिन संघ बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा भारत का 22वां राज्य कब बनाया गया? तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1975। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के अनुच्छेद 4 के अनुसार 2 व 3 के तहत किए गए परिवर्तन को किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है? तो ये संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। शोधन, इसमें विशेष प्रावधान होते हैं लेकिन 2 व 3 के अंतर्गत किए गए चेंजेस संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आते हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के गठन हेतु संसद के विधेयक में किस बहुमत से पारित किया जाता है? साधारण बहुमत से, ऑप्शन नंबर ए।
राज्यों और उसके क्षेत्रों का विवरण संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो राज्यों और उसके क्षेत्रों का विवरण संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। द्वितीय अनुसूची में वेतन, तृतीय में शपथ, चौथी में सभा, राज्यों के सीट का आवंटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 4 के तहत जब नया राज्य बनता है तो संविधान की किस अनुसूची के तहत? इसका आंसर होगा, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं। अनुच्छेद 4 के तहत जब नया राज्य बनता है तो संविधान की किन अनुसूचियों में संशोधन करना पड़ता है? तो अनुसूची पहली और अनुसूची चौथी में करना पड़ता है, क्योंकि पहली अनुसूची में संघ का उल्लेख है और चौथी में सीट का। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान 1950 में राज्यों की कितनी श्रेणियां थी? राज्यों की 4 श्रेणियां थी। दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव का विलय करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 2020 में। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत अपना राज्य क्षेत्र किसी विदेशी को केवल अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके ही दे सकता है? ये है गोलकनाथ मामला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में कौन शामिल है? तो भारतीय संघ में राज्य संघ शासित देश और अधिकृत क्षेत्र शामिल है। अगला क्वेश्चन, संविधान को किस अनुच्छेद में इंडिया और भारत दोनों नाम से स्पष्ट किया गया? तो अनुच्छेद 1 में। भारत राज्यों का संघ है, न कि राज्यों का फेडरेशन। यह कथन किसने कहा था? तो ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया शब्द है। अगला क्वेश्चन है, भारत को राजनीतिक मानचित्र को पुनर्गठित करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 1 भारत के मानचित्र को पुनर्गठित करने का अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों, इस तरह से हमने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम नागरिकता पर लेकर आएंगे। नागरिकता पर हमारा अगला टॉपिक होगा। तो दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों।